Assalamu alaikum students. Grade 9 Mathematics Exercise 8.2 Question number 5. Given quadratic equation 9x square is equals to 12x minus 49. यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है एंड वेरिएबल x को हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यूज एज ए सॉल्यूशन सेट हमें रिक्वायर्ड होंगी. नाउ मूव ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन जो गिवन है 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x माइनस 49. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा. मींस x स्क्वायर का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए जो कि है, x का टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए जो कि इस वक्त नहीं है, और कांस्टेंट टर्म या नंबर टर्म ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए जो कि इस वक्त नहीं है. तो 12x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे एंड 49 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 12x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड 49 भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर से शिफ्ट होगा तो अपनी साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट करेगा. 12x और 49 जब लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी, वहां पर 0 को हम कंसीडर कर लेंगे. नाउ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए. नाउ a हमारा x स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ नंबर है एज ए कोफिशिएंट विद साइन a कंसीडर हो जाएगा जो कि प्लस का 9 है. x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है माइनस 12 एज ए b कंसीडर होगा तो ये b हमारा यहाँ पर माइनस का 12 हो गया. एंड 49 विद साइन हमारा c कंसीडर होगा. नाउ वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. x इज इक्वल्स टू फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 12. तो b की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 12 राइट डाउन कर दी गई. फॉर्मूले का प्लस माइनस रूट, फॉर्मूले का प्लस माइनस रूट एंड b स्क्वायर, b की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 12 पुट कर दी गई. b पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई कर दिया गया. माइनस 4ac माइनस 4a, a की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस 9 एंड c की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस 49 पुट अप कर दी गई. एंड डिनोमिनेटर्स में 2a है तो 2 एज इट इज एंड a की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस 9 सब्स्टिट्यूट कर दी गई. आई होप के सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज के इस स्टेप को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. साइंस की मल्टीप्लिकेशंस करते हैं. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा एंड 12 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से ये माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी. नाउ मूव ऑन 4ab टर्म, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. तो इसका मतलब 4 से पहले की जो साइन है वो माइनस रहेगी बिकॉज माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे इस 4 की साइन माइनस में कंसीडर होगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं. 12 को हमने ब्रैकेट से ओपन कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर को 12 पे अप्लाई किया तो 144 एंड माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 49 तो इसका रिजल्ट 1764. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1764 जो कि नेगेटिव साइन का है एंड 144 जिसकी साइन पॉजिटिव है तो साइन डिफरेंट होने की वजह से इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी. 12 एज इट इज प्लस माइनस रूट एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन हमारे पास वैल्यू आएगी 1620 और इसकी साइन होगी ग्रेटर नंबर की साइन. 1764 की साइन नेगेटिव है तो इसकी साइन नेगेटिव होगी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. यहां पर हम रूट के अंदर सिंगल टर्म या सिंगल वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ होगी तो उसकी ट्रीटमेंट
हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा को इन्वॉल्व करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ऊपर वाले स्टेप में 1620 की साइन माइनस की है। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। मींस कि अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 1 10, 100 को करूंगा तो 100 1 100, एंड सिमिलरली कोई भी नंबर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसी की वैसे ही रहती है। तो 1620 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1620 का आंसर भी 1620 ही रहेगा। और हमने इस माइनस की साइन को 1 के साथ हमने प्लेस कर दिया, तो अब 1620 हमारे पास प्लस का हो जाएगा एंड माइनस का 1 जब हम 1620 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास above द वैल्यू -1620 ही आ जाएगी। तो इस माइनस की ट्रीटमेंट हमने क्या की कि इस माइनस को हमने माइनस के 1 से रिप्लेस कर दिया और 1620 हमारे पास पॉजिटिवली हो गया। आई होप कि आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा, वरना मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस स्टेप को आप 2 से 3 दफा दोबारा रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर रूट के अंदर हमारे पास -1 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और ये सिंगल टर्म हो। अगर आप देखें तो 1620 सिंगल टर्म थी और अभी भी -1 मल्टीप्लाई बाय 1620, तो ये सिंगल टर्म है। टर्म मल्टीपल्स कैसे होती हैं कि जब बीच में प्लस माइनस इन्वॉल्व होते हैं, जब इन बिटवीन वैल्यूज के अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो वो टर्म सिंगल ही कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है और वो माइनस की 1 है, और रूट के अंदर अगर माइनस का 1 एज ए सिंगल टर्म के तौर पर हमें मेंशन हो रहा हो तो हम इसे आयोटा से कन्वर्ट कर देंगे और आयोटा रूट से बाहर जो है वो ले लिया जाता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर -1 हमारे पास एज ए आयोटा से कन्वर्ट हो गया और रूट के अंदर हमारे पास 1620 की वैल्यू रिमेनिंग रह गई। अगेन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर रूट के अंदर -1 दिख रहा हो तो हम इस -1 को खत्म कर देते हैं और रूट से बाहर हम आयोटा को प्लेस कर देते हैं, तो वो इक्वल होता है रूट ऑफ -1 के। तो यहाँ पे आयोटा प्लेस हो गया एंड 1620 एज इट इज। 1620 का हम बाय एलसीएम फैक्टर निकालते हैं, तो इसका फैक्टर हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मींस 4, 9 का स्क्वायर मींस 81 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 81। तो इन्हें कैलकुलेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1620 आएगा। तो 1620 के बाय एलसीएम मेथड हमने फैक्टर डिटरमिन किए एंड दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म में अगर कोई वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में होती है तो वो अपने ऊपर से रूट को कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2 रूट को कैंसिल कर देगा एंड 9 का स्क्वायर, 9 पर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप एंड 5 यहाँ पर रूट में ही रहेगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 12 एज इट इज प्लस माइनस आयोटा एज इट इज। 2 रूट से बाहर शिफ्ट होगा और 9 रूट से बाहर शिफ्ट होगा। तो 2 और 9 रूट से बाहर जब शिफ्ट होंगे तो 2 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 18 होगा और आयोटा ऑलरेडी पहले से मेंशन था। हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर 5 रह जाएगा एंड अपॉन में 18। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्व करेंगे 12 एंड 18, यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर जिससे ये कॉमन पिक हो सकते हैं एंड दैट इज 6। यहाँ पर ये 2 से भी कॉमन पिक हो सकते हैं, 3 से भी कॉमन पिक हो सकते हैं एंड 6 से भी हो सकते हैं। तो हम ग्रेटर नंबर को लेंगे एंड दैट इज 6। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो 6 हमने एज ए कॉमन जो है वो पिक कर लिया एज ए न्यूमरेटर के अंदर। नाउ 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6 2 होगा, देन प्लस माइनस। नाउ 18 को अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 6 3 होगा, तो 3 एंड आयोटा एज इट इज, रूट 5 एज इट इज,
डिनोमिनेटर्स में 18 एज इट इज। नाउ हम अपने क्वेश्चन को अब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव पार्ट ईदर में कैलकुलेट होगा और नेगेटिव पार्ट और में कैलकुलेट होगा। एंड सिमिलरली 6 और 18 को भी कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो ईदर पार्ट हमारा होगा 6 जब कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा एंड न्यूमरेटर में 2 प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 5 होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसकी नेगेटिव वैल्यू 6 एंड 18 की कैंसिलेशन के बाद 6 खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 जब 18 को कैंसिल आउट करेगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा एंड न्यूमरेटर में इसकी नेगेटिव वैल्यू और के पार्ट में कंसीडर होगी 2 माइनस 3 आयोटा रूट 5 एंड डिनोमिनेटर्स में 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से x की वैल्यू ईदर पार्ट में 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 कैलकुलेट हुई एंड और के पार्ट में 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 कैलकुलेट हुई एंड बोथ वैल्यूज आर अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। आइए आंसर की फॉर्म में इसे मेंशन कर देते हैं। इनिशियली हमने माइनस वाली वैल्यू को कवर किया जो कि और के पार्ट में कैलकुलेट हुई थी 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये हमने इसको एज ए अरेंज फॉर्म में इनिशियली राइट डाउन कर दिया एंड आफ्टर दैट 2 प्लस 3 आयोटा रूट 5 अपॉन 3 को हमने सेकेंड वैल्यू के तौर पर प्लेस कर दिया ताकि ये वैल्यूज अरेंज फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन सेट में मेंशन हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये आयोटा -1 एंड आयोटा के स्टेप में कंफ्यूजन हो तो आई बिफोर रिकमेंडेड, जब हम इस स्टेप में थे तो मैंने वहां पे आपसे कहा था कि इसको 1 से 2 दफा रिवाइंड कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको 1 से 2 दफा रिवाइंड कर लीजिएगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।